गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे एनसीईआरटी का ही आज अगला क्वेश्चन है। इन व्हाट वे डिड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी अफेक्ट द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आपातकाल ने भारत के पार्टी सिस्टम को किस प्रकार प्रभावित किया। किन तरीकों से आपातकाल ने भारत की राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित किया। एलिब्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। अपने उत्तर के समर्थन उदाहरण सहित दीजिए। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर। एमरजेंसी अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी वेज। और एमरजेंसी ने, आपातकाल ने भारत की राजनीतिक पार्टियों के काम पर बहुत प्रभाव डाले कई तरीकों से, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज were arrested under the Maintenance of Internal Security Act 1971 मिशा। लगभग सभी विपक्षी लीडरों को जेल में बंद कर दिया आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, और मीसा कानून के अंतर्गत जो है लोगों को, विपक्षी लीडरों को जेलों में बंद कर दिया। दिस अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इससे राजनीतिक पार्टियों की कार्य प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एजिटेशंस, स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा वर नॉट अलाउड। सरकार का विरोध करना, हड़ताल करना, धरना करना, वो पूरी तरह से जो है वो बैन कर दिया गया, वो अलाउड नहीं थे। ऑल लिबर्टीज गिवन अंडर आर्टिकल 19 वर सस्पेंडेड। जो आर्टिकल 19 के अनुसार जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। ड्यू टू सेंसरशिप ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर बैडली अफेक्टेड। और सेंसरशिप के कारण, जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाया गया, उसके कारण राजनीतिक दलों की सभी जो प्रजातांत्रिक कार्य थे, जो प्रजातांत्रिक काम थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार या लोगों को जुड़ने के लिए मीडिया का मुख्य रूप से प्रयोग करती है, लेकिन मीडिया के ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी थी, इसलिए उससे सभी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यवाही बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। द पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट। और जनता का विश्वास या जनता का ओपिनियन भी जो है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। जयप्रकाश नारायण बिकेम ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और जयप्रकाश नारायण प्रजातांत्रिक मूल्यों के एक सिंबल के रूप में उनको देखा जाने लगा। सेकंड, मोर ओवर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड देयर सब्सिक्वेंट इंटरमेंट फाइनली मेड पॉलिटिकल leaders to release that they will simply root if they do not stand united against the authoritarian style of इंदिरा गांधी। और अंत में इमरजेंसी के दौरान जितने भी लीडर जेलों में बंद किए गए थे, उनके साथ उनको रिलीज़ करने का, उनको आज़ाद करने के पर सहमति बनी, परंतु शर्तों के साथ। वो कोई भी मीटिंग या कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हैंस द लीडर ऑफ वेरियस पार्टीज दैट केम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर इन जेल। और जो विपक्षी दलों के लीडर जो जेलों में बंद करे गए थे, वो जेल में एक दूसरी पार्टी के कॉन्टैक्ट में आए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि सभी दल मिलकर एक पार्टी बनाएं, जिसको जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द
इट इज़ हेल्ड दैट द जनता पार्टी वाज बोर्न इन जेल, इसलिए कहा जाता है कि जनता पार्टी का जन्म जो है वो जेल में हुआ, क्योंकि जब सरकार ने सभी विपक्षी लीडरों को जेल में बंद कर दिया तो जेल में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जिससे जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तीसरा, द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी एंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट वुड नॉट बी डिवाइडेड, और जनता पार्टी का निर्माण इसलिए किया गया था कि जैसे गैर कांग्रेसी वोटों का विभाजन ना हो, वो सभी इकट्ठा होकर कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी को जाएं। द 1977 इलेक्शन प्रूव्ड रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी एक्सपीरियंसेस एंड मासेस रिजेक्टेड द कांग्रेस पार्टी, और 1977 के चुनाव में जनता ने जो है वो इमरजेंसी की सरकार को सज़ा दी और जनता पार्टी के पक्ष में रेफरेंडम किया, जनता पार्टी को जीत दिलाई और कांग्रेस की इसमें बुरी तरह हार हुई। तो बेटा ये था क्वेश्चन आज के लिए, तो आप ये लर्न भी करोगे और अपनी कॉपी पे भी करोगे, ठीक है। थैंक यू।